नमस्कार, मैं हूं आयुषी मित्तल और स्वागत आप सबका हिंद भारत में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी काउ स्लॉटर एक्ट पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस एक्ट का इस्तेमाल दोषियों पर नहीं बल्कि निर्दोषों के खिलाफ ज्यादा हो रहा है। यूपी में योगी सरकार राज्य में गौकशी को रोकने के लिए शुरू से ही तमाम कोशिशें करती रही है और गायों के खुले में घूमने को लेकर भी काफी सख्त रही है। साथ ही योगी सरकार ने हर जिले में गौशालाएं बनवाने के भी आदेश दिए हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में गाय और अन्य पशु सड़कों पर ना ही सिर्फ घूमते नजर आते हैं बल्कि गौशालाओं में भी आए दिन गायों के भूख से और बीमारी से मरने की खबरें आती रहती हैं। वहीं गौकशी को रोकने के लिए सरकार ने भी सख्त नियम किए हैं। संशोधित कानून में इसे लेकर काफी सख्ती बरती गई है और पहली बार गौ हत्या के आरोप को साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा और 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। जबकि दूसरी बार ऐसा होने पर जुर्माना और सजा दोनों भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, दूसरी बार ये अपराध करने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि गौकशी के आरोप में सरकार ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की है। पिछले महीने सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल सबसे ज्यादा गौकशी के मामलों में हुआ है। यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक इस साल अगस्त पर यूपी पुलिस ने 139 लोगों के खिलाफ NSA लगाया है, जिसमें 76 मामले गौ हत्या से जुड़े बताए जा रहे हैं। गौहत्या के मामलों में इतनी बड़ी संख्या में NSA के तहत कार्रवाई के बारे में अवनीश कुमार अवस्थी कहते हैं कि गौहत्या कानून में सख्ती की वजह से ऐसा हुआ है और ज्यादातर मामलों में हाई कोर्ट ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अवनीश अवस्थी कहते हैं, गौहत्या का मामला बेहद संवेदनशील होता है। इसकी वजह से तमाम परेशानियां खड़ी होती हैं। इसलिए सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाया है, कानून भी सख्त किया है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई भी की गई है। इसके मद्देनजर आज कहीं भी दंगे नहीं हो रहे हैं। ये सब उसी का नतीजा है। इसके तहत यूपी में गाय की हत्या पर 10 साल तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा गौवंश के अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। गौकशी के मामलों में NSA के अलावा इस साल अब तक यूपी गौ हत्या निवारण अधिनियम के तहत भी 1700 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि अभियुक्तों के खिलाफ सबूत इकट्ठा न कर पाने के कारण पुलिस को 32 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है। गौहत्या निवारण कानून पर अध्यादेश जारी करते हुए राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा था कि अध्यादेश का मकसद यूपी में गौवध निवारण कानून 1955 को और अधिक संगठित और प्रभावी बनाना था। गौवंशीय पशुओं की रक्षा और गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगाना था। बता दें कि यूपी में गौवध निवारण अधिनियम 1955 साल 1956 में 6 जनवरी को लागू हुआ था और उसी साल इसकी नियमावली भी बनी थी और इस कानून में अब तक 4 बार और नियमावली में 2 बार संशोधन हो चुका है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कभी कभार जब्त मांस की जांच तक नहीं होती और आरोपियों को बिना किसी वजह के ही जेल में डाल दिया जाता है। अब इस पर गौशालाओं के रक्षक का क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।